हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई प्री हो गए, मेंस हो गए, ठीक है, दोनों को कंबाइन, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल और आपका व्यापम में जो भी एग्जाम की आप तैयारी को उसी के हिसाब से जो है रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, फिजिकल आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल एसआई वगैरह के लिए, ठीक, तो आने वाले एग्जाम में फिजिकल के साथ साथ आपको पेपर को भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, जितना आप मेहनत फिजिकल के लिए कर रहे हैं उतना ही मेहनत आपको जो है पेपर के लिए करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है क्वालिफाई कर गए, अब तब जाकर आप एसआई पुलिस वगैरह बन पाएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए। ऐसा नहीं है कि जो है व्यापम में एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके पीएससी में नहीं आ सकता या पुलिस कांस्टेबल एसआई में नहीं। पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर पुलिस में जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं कि जो पुलिस में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके एसआई में आए हुए हैं, पीएससी में आया हुआ था, यहाँ पे कम मान रही था। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन जीके का अक्सर देखेंगे छत्तीसगढ़ से मान्य देन बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो उसी हिसाब से कंटेंट को तैयार किया गया है, जैसे आप एग्जाम में देखते हैं हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बाकी 140 क्वेश्चन आई थिंक पीछे सेशन में कवर कराया था। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखे थे कि इंदिरा कला जो संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़, ठीक, खैरागढ़ ये आपके राजनांदगांव में आता है। ये जो कौन सा संकाय यहाँ पे नहीं है, संगीत, नृत्य, चित्रकला या शिक्षण, यहाँ पे जो है इसका एजुकेशन हो जाएगा। शिक्षण ये जो संकाय नहीं है, ठीक है, खैरागढ़, ठीक है, खास करके संगीत इंदिरा कला संगीत जो यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित है, राजनांदगांव जिला में। तो यहाँ पे कौन सा संकाय नहीं है, तो ये आपका शिक्षण नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी जो प्रणय गीत है जिसको हम सीजी लव सॉन्ग के नाम से जानते हैं, कौन सा है? ददरिया, सोहर, फाग या भोजली गीत। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत या लव सॉन्ग के नाम से हम ददरिया को जानते हैं। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ये व्यापम में आया हुआ है। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है। इसको जो है लव सॉन्ग के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और ये जो है इसको फसल बोते समय, ठीक है, इसको फसल बोते समय लड़का लड़कियों के बीच, ठीक है, जिसमें मन की बात को पहुंचाने का काम इसमें किया जाता है। ददरिया को प्रेम गीत या इसको प्रणय गीत के नाम से भी इसको जाना जाता है, लव सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये कई बार 2016 प्री में व्यापम में आमीन जो पटवारी के पेपर में, सीएमओ के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया है। इसके गीतकार देखेंगे, ये आपका लक्ष्मण मस्तूरिया, ठीक है, और आपका दिलीप षडंगी और आपका केदार यादव, ये तीनों जो है इसके ददरिया गीत के जाने माने कलाकार हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। ये बैगा जनजाति में ददरिया गीत के साथ साथ ये जो है इसमें नृत्य वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीवना के अंजोर, ठीक है, दियना के अंजोर के लेखक कौन है? शिव शंकर शुक्ल, लखन लागुप्त, बंशीधर पांडे या केयूर भूषण। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी दियना के अंजोर के लेखक कौन है? तो जो उपन्यासकार हैं शिवशंकर शुक्ल, इसका जो है लेखक, ये जो लेखन इन्होंने किया था दीना के अंजोर, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। साथ में इनका भी देख लेते हैं केयूर भूषण, जो कई बार एग्जाम में मेंस तक के पेपर में पूछा गया है। जो केयूर भूषण की जो है पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार इनको जो है प्राप्त हो चुका है। फुटह करम, याद रखिएगा, मेंस में आया हुआ है फुटह करम। फुटहकरम इनकी रचना है, मेंस में आया हुआ है पीएससी मेंस में। और रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, आंसू में खिले अचरा, कहानी फूल के मरजाद, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, ये जो उपन्यास है मेंस में लगभग 3 बार इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लगभग 3 बार मेंस में आया हुआ है, जिसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि केयूर भूषण जी के बारे में याद रखें। साथ में इनका भी देख लेते हैं बंशीधर पांडे। ठीक है, इनकी जो रचना है बंशीधर पांडे की हीरू की कहानी। ठीक है, याद रखिएगा, हीरू की कहानी, जो छत्तीसगढ़ी प्रथम कहानीकार इनको कहा जाता है बंशीधर पांडे को। ये भी 2011 के मेंस के पेपर में आया हुआ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका मेंस में आया है तो आपके एसआई के पेपर या पुलिस के पेपर में ना आए। ठीक है, तो मतलब एग्जामिनर यहाँ पे जो है बहुत शातिर होता है, तो एग्जाम जो क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछा जाता है, इसका मतलब ये रहता है जो क्वेश्चन आप गलत करके आए रहते वही क्वेश्चन एग्जामर वहाँ पे जो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो बंशीधर पांडे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि राम राज्य जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह, मालिक राम त्रिवेदी जी या पुरुषोत्तम पांडे? तो त्रिवेदी जी, याद रखिए पंडित जो मालिक राम त्रिवेदी है। तो राम राज्य जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? तो मालिक राम त्रिवेदी है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जनजाति, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति में जो है पुष कोलांग या इसको पुष कलंगा भी कहा जाता है। ये नृत्य कौन करते हैं? स्त्रियां लोग, पुरुष एवं स्त्रियां लोग, या डी है आपके बच्चे लोग। पुष कलंगा या इसको पुष कलंगा या पुष कुलांग भी कहा जाता है। ये जो है केवल ये जो है पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कंप्लीट अभी छत्तीसगढ़ जनजाति पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ये सभी जो क्वेश्चन है आपसे इजीली बन जाएंगे, ठीक है। एक पार्ट और बचा है, लगभग 7 पार्ट अपलोड किया हूँ, उसको जाके देख ली। पूरा मेंस लेवल तक आपको पढ़ा है, पूरा फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। जिन लोग पढ़ रहे होंगे तो अच्छा खासा उनका तैयारी हो जाएगा। मेंस लेवल तक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? तो मुरिया जनजाति, इसी को जो है मुड़िया जनजाति भी बोलते हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर, कोंडागांव, इन जिलों में निवास करते हैं। इनके युवा गृह को घोटुल बोलते हैं, ये कई बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है। इन लोग मुड़िया जनजाति लोग जो है कृषि, स्थायी कृषि करते हैं। मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, एबाल तोरी नृत्य, ये सभी जो है मुरिया जनजाति से संबंधित। बाकी डिटेल पढ़ना है आप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पार्ट वाइज वहाँ पे पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, इससे यहाँ पे मेन मकसद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल कर, ठीक, जिस टैक्स बोलते हैं उसको, कर को, उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। जो मराठा काल में जो टैक्स लगाया जाता है उससे सुमेलित नहीं, जैसे शायर, वस्तुओं की बिक्री पर ये कर को जो है दिया जाने वाला कर है, ठीक है। टफोली जमींदारों से लिया जाने वाला एक वार्षिक नजराना जो साल में इसको लिया जाता था। वहीं पंडरी जो गैर कृषकों से जो है लिया जाने वाला एक टैक्स है, कर है, ठीक है। और सवाई ये एक तरह का अर्थदंड या जुर्माने की राशि है। तराई जो सिंचाई पर लिया जाने वाला कर है, ठीक है। तो यही आपका जो है गलत है, बाकी जो है सभी सही है, ठीक है। बस मराठा काल जब छत्तीसगढ़ इतिहास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है सभी को, ये जो है शासनकाल में जो उस समय जो है टैक्स वगैरह यहाँ पे लिया जाता था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? मेजर पी वांसगेन्यू, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या मेजर सैंडिस? यही है विल्किंसन। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टन एडमंड। याद रखिए। तो नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रथम जो सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एडमंड था। इनका कार्यकाल देखेंगे तो मात्र 1818 से 1800, मतलब 21 साल के लिए इनका जो कार्यकाल रहा है। राजधानी रतनपुर के इन्होंने अपनी राजधानी बनाए थे। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे, ठीक है। इसको आपको याद है। इन्हीं के शासनकाल में 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये कई बार जो है मेंस, पीएससी प्री और व्यापक कई बार न जाने बहुत सारे बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया? श्रीमती फूलबासन यादव, श्रीमती तीजनबाई, खूबचंद बघेल या महादेव पांडे जी, ठीक। तो पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है उसको बताना है, ठीक है। तो इनको दिया गया फूलबासन यादव जी को, श्रीमती तीजनबाई इसको सभी जानते होंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल इनको नहीं दिया गया, ठीक है। डॉक्टर महादेव पांडे इनको पद्मश्री दिया गया है। सी ऑप्शन को, खूबचंद बघेल को छोड़ के ये सभी को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? शिवनाथ नदी, महानदी, जोंक नदी या अर्पण नदी, ठीक है। तो सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ के महानदी, ठीक है जी। हमारे छत्तीसगढ़ की मेन नदी है, प्रमुख नदी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे बनाया जाएगा महानदी में, तो इसको आपको याद रखें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है महानदी, ठीक है, तो इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, इसका जो है ऑरिजिन कहाँ से होता है, इसको जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसका ऑरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध और वर्ष से सुमेलित करना है, ठीक है जी। तो कन्नौज का युद्ध 1539 में हुआ था, ठीक है जी, ये सही है। चौसा का युद्ध 1538 में, ठीक है। और हल्दीघाटी के युद्ध 1576, ये आपका एक खानवा का युद्ध है, ठीक है, खजवक लिखे। खानवा का युद्ध है 1657, अखेड़ा का युद्ध है 1699। तो यहाँ पे जो हल्दीघाटी का युद्ध है ये आपका जो है मतलब जो है मुगल एवं जो कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में, ठीक है, तो ये जो है कौन सी जोड़ी मुगल और मराठा कालीन युद्ध है वर्ष सुमेलित करना है, तो ये आपका हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में आपका हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का किस वर्ष मध्य प्रांत का एक संभाग बना था? 1861, 60, 1862 या 1865? ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है कौन से वर्ष में? 1862 में, ठीक है, मध्य प्रांत एवं जो एक संभाग के रूप में ये जो है बना था। तो 1862 याद रखिएगा, मध्य प्रांत और एक संभाग के रूप में इसको जो है दर्जा दिया गया था 1862। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होता, ठीक है, पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अध्ययन, कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अध्ययन, या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, या राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्ययन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो जब पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच में विवाद होते हैं तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के जो है अध्ययन यहाँ पे जो है ये निर्णय यहाँ पे लेंगे। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। खंड एवं जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्य चुनाव आयोग, राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना आपके गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है उसको बताना है। तो समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, लघु जलाशयों की योजना बनाना, जनजातीय योजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, मतलब उपरोक्त सभी जो है जिला पंचायत शक्ति के विषय में सही है, ठीक है। ये ABCD ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों, ठीक है, जिला पंचायत की शक्तियों को मतलब जो है बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ये जो है समस्त सामाजिक सेक्टर पर नियंत्रण रखता है। लघु जलाशय जो आपका जो है डैम वगैरह यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, इस योजना वगैरह का बनाने का काम इसी का होता है। और जनजाति जो उपयोजनाओं पर भी नियंत्रण रखा जाता है, राज्य सरकार जो प्रदत्त कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। तो उपयुक्त तो सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे।